अपनी झोपड़ी में राज करना अमीरों के महल में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे साल 2023 के अंतिम महीने दिसंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 का अंतिम महीना दिसंबर का महीना आपको यानी कि वृषभ राशि वालों को जाते जाते क्या देकर के जाएगा। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आपके जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, और आपके मन में जो भी प्रश्न हैं उन तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको प्राप्त होंगे। जैसे आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह महीना जाते जाते आपको क्या कुछ बड़ा देकर के जाएगा, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। सबसे पहले तो आपको इस महीने अंतरिक्ष में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, गोचर कुंडली में आपकी राशि से पूरे महीने केतु महाराज पंचम भाव में गोचर करेंगे, शुक्रदेव छठे भाव में, सूर्य और मंगल सप्तम भाव में महीने के मध्य तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही बुध महाराज गोचर कर रहे हैं। तो वहीं आपकी राशि से दसम स्थान में शनिदेव की स्थिति रहेगी, एकादश स्थान में राहु और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। इस प्रकार से आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इन्हीं ग्रहों के आधार पर 7 बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए तैयार की गई है। पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। तो देखिए, आपकी राशि के मालिक कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव की प्लेसमेंट कहाँ है? तो छठे भाव में। छठे भाव में शुक्रदेव हालांकि अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव का लग्नेश होकर के छठे भाव में जाना यह थोड़ा परेशानीदायक साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको सेहत से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। विशेष करके डाइजेशन से संबंधित, शुगर से संबंधित या फिर आपको बवासीर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, राहु का प्रभाव भी रहेगा, जिसकी वजह से नसों में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने रहन सहन और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो यह दिसंबर का महीना। तो देखिए, पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध देव। बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। शत्रु के घर में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, पूरे महीने गोचर करेंगे। यहाँ पर पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट है और बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके अलावा शनि का प्रभाव भी यहाँ पर षडाष्टक योग के रूप में देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों को इस समय थोड़ा विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर फोकस करने की सलाह दी जाती है। आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट हो सकता है, इधर उधर की चीज़ों में आपका मन लग सकता है। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो इस समय आपको विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा अपने मन को आप स्थिर करने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अगर कोई एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, तो उसके लिए यह महीना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस महीने आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति आपको होगी। अन्यथा इस समय इस महीने शिक्षा के लिए आपको कोई विशेष लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है।
तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, तीसरी भविष्यवाणी, वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का। पंचम भाव के अधिपति कौन बनते हैं? बुध देव। और अभी आपको बताया बुध की प्लेसमेंट ठीक नहीं है। यहाँ पर पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं जो विच्छेदात्मक ग्रह कहे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, शक करना, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जिससे आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय आपको हर चीज़ को अच्छे से परख करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा आप खुद ही लव लाइफ के दृष्टिकोण से प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की समस्या आपको मानसिक टेंशन दे सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, चौथी भविष्यवाणी, वह आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए 7th हाउस होता है आपके वैवाहिक जीवन का, मैरिड लाइफ का। मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर ठीक है, सूर्य भी ठीक है, हालांकि मध्य में राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे, मित्र के घर में गोचर करेंगे, तो मध्य तक का समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहेगी, लेकिन दोनों के स्वभाव में इस समय ईगो देखने को मिल सकता है, जिससे कुछ वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सेहत फिट रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कुछ नया और अच्छा कार्य कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप कोई कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपने कोई नई चीज़ सोची हुई है जिसको अब आप अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अवश्य कीजिए, आपको ग्रहों का साथ मिलेगा। ग्रहों के प्रभाव से ही आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। क्या कुछ बड़ा कर पाएंगे? अपने कार्य क्षेत्र में। जब आप कार्य क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो निश्चित रूप से फिर आपको बड़ा हो गया वो चीज़। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया चीज़, तो उसके लिए यह महीना आपके अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी है, 5वें नंबर की, वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह महीना? नवम स्थान होता है आपके भाग्य का और शनिदेव बनते हैं स्वामी। 10th भाव में गोचर करेंगे, बिल्कुल बलवान अवस्था में। केंद्र में गोचर करेंगे त्रिकोण के अधिपति बन करके, तो यहाँ पर एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य तो आपके लिए जागृत है। अगर आपके मन में प्रश्न है कि मैं कुछ नई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, कुछ महंगी वस्तु खरीदना चाहता हूँ, कुछ नया काम शुरू करना चाहता हूँ, कोई नई दुकान खोलना चाहता हूँ, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है। आप इन सभी क्षेत्रों में लाभ कमा सकते हैं। तो वहीं पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। घर परिवार में धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा बन सकती है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों का और बॉस का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो वहीं इस समयावधि में अगर आपको कोई सच्चे गुरु की तलाश है तो वह तलाश पूरी हो सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो 6 नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए 10th हाउस होता है आपके करियर का और लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, 10th हाउस में ही गोचर करेंगे और यहाँ पर शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे, तो यह बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी बाधा इस समय कार्य क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होगी और हो भी रही होगी तो वह दूर हो जाएगी। साथ ही जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी तक तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रहा था, तो काफ़ी हद तक संभावना है कि इस महीने आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, जिससे आपके जीवन में करियर के दृष्टिकोण से कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए। यानी कि करियर के हिसाब से समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो वहीं आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी रहेगी दोस्तों, वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस के दृष्टिकोण से यह महीना? तो देखिए 10th हाउस की स्थिति तो अच्छा है कार्य क्षेत्र की
और आपके बिजनेस के बारे में बात की जाए तो सप्तम भाव की स्थिति भी अच्छी है, सूर्य और मंगल की प्लेसमेंट वहाँ पर रहेगी। बुध और शुक्र, बुध देव यहाँ पर थोड़े कमज़ोर हैं, शुक्र देव भी थोड़ा कमज़ोर है, हालांकि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, लेकिन फिर भी इसको मैं 50-50 कह सकता हूँ। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको इस समय बिल्कुल भी आंख मूंद करके कोई लापरवाही नहीं करनी है। हर चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके पहले से ही समझ लीजिए और योजनाबद्ध तरीके से हर कार्य को अंजाम दीजिए। आप काफ़ी हद तक प्रॉफिट में ही रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं, लेजीनेस दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपने बिजनेस में नुकसान हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय आपको अवश्य करना चाहिए इस महीने को अपने अनुकूल बनाने के लिए, जिससे जो नेगेटिव रूप से आपको ग्रह प्रभावित करेंगे वह शांत हो जाए। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो कोई आसपास देवी का मंदिर है तो वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, साफ सफाई कर दीजिए और शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके पूरे महीने तक सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। आपके लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।